हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डिफरेंशिएशन के एक और नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो इम्प्लिसिट फंक्शन दिख रहा है इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन होगा, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन टाइप का आपको गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, इज इक्वल 1, मान लो ऐसे दे दिया गया। ठीक है, तो इस टाइप के आपको इक्वेशंस मिलेंगे। इसमें आपको ना ही कोई x का फंक्शन दिया जाएगा, ना ही कोई y का फंक्शन गिवन होगा डायरेक्टली, जिससे आप उसको डेरिवेटिव यानी उसका डिफरेंशिएशन कर सको। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि हमको y के इक्वल में कोई भी फंक्शन गिवन होता था, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना, इस टाइप से गिवन होता था। तो हमको पता है कि y का फंक्शन ये है ना, तो हम क्या करते थे, इसको आसानी से क्या कर लेते थे, डिफरेंशिएट कर लेते थे। लेकिन हमको इस तरीके का फंक्शन यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तब हम इसको क्या कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि हमको डायरेक्टली फंक्शन नहीं दिया जाएगा, हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करना होगा। ठीक, जैसा आप इजी समझ पाओ वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, हमको टोटली जो फाइंड करना है वो dy/dx ही फाइंड करना होगा, तो हम आएंगे इसी के ऊपर, है ना। तो देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। ठीक, हम आपके लिए यहाँ पर 4 से 5 PYQs लेकर के आए, जिनको हम सॉल्व करा करके आपको इम्प्लिसिट फंक्शन समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है इस इम्प्लिसिट फंक्शन वाले लेक्चर का, वो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से है, लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3axy इज इक्वल टू 0, और हमको क्या करना है, हमको इसका आंसर फाइंड करके बताना है कि क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको y का कोई डायरेक्टली कोई फंक्शन गिवन नहीं है। ठीक है, ज्यादातर आपको ये वाले क्वेश्चन अगर मिलेंगे भी तो प्रूवमेंट वाले मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको प्रूवमेंट वाला नहीं करना है, देन क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो क्या है, हमको dy/dx ही फाइंड करना है। ठीक, तो क्या करोगे, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन हो तो सीधे उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, और अगर y के इक्वल में आप फंक्शन बना सकते हो तो बना लो। हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में y है तो हम इन दोनों फंक्शंस को इस तरफ रखेंगे। ठीक है, और इस x को भेज देंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो y क्यूब क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, और y का dy/dx ये हो जाएगा। ठीक है, इस y क्यूब का डिफरेंशिएट ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या 3 और a ये दोनों कांस्टेंट, इनको बाहर रखो। x और y दो अलग अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो। यहाँ पर फर्स्ट को रखा डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड को ऐसे रखा डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इक्वल में आओगे, यहाँ पर माइनस का x क्यूब है, जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और बस। ठीक है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन करके वहां से कैंसिल कर देंगे, और इस a को अंदर भेज देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो हो ही जाएगा अभी, तो 3 कॉमन करके बाहर निकालिए, यहाँ पर आएगा y स्क्वायर dy/dx। यहाँ पर क्या है, 3 बार माइनस का a है, माइनस a का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का ax dy/dx ये आ जाएगा, और माइनस का इसमें करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a, और ये y होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल में आओ, माइनस का 3x स्क्वायर ये है। ठीक है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, माइनस का x स्क्वायर मिला। ठीक है, अब देखो इन दोनों में dy/dx है और इसमें नहीं है, तो इसको उठा करके भेज देंगे उस तरफ, और इन दोनों में से dy/dx कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास। देखो यहाँ पर जब dy/dx को कॉमन करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर माइनस का ax आएगा, y स्क्वायर माइनस का ax इज इक्वल, ये जब ay उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ay उधर जाकर के प्लस का हो गया, और यहाँ पर पहले से ही माइनस का x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का x स्क्वायर लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को भेज दो नीचे,
इसको उसके नीचे भेज दोगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो कि पूछा गया था बोर्ड में, तो हम उसको भी आपके लिए लेकर के आए, इसको सॉल्व करवाया है। ठीक है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा ही टफ लग सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, आराम से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बताया अभी, उस तरीके से हमारे पास एक और है प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको प्रूव करके लाना है। क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स क्वेश्चन है हमारे पास। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स और साइन एक्स प्लस वाई, हाँ साइन ए प्लस वाई ऐसा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो प्रूफ करके लाना है वो क्या लाना है, वो देखो जरा, प्रूफ करके लाना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन मिलाना है साइन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। ठीक, इसके अंदर आप क्या करना है, इसके अंदर ये क्वेश्चन है और ये प्रूव करके लेकर के आना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से किया जाएगा। आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये क्या है, इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो हमको सॉल्व भी इसी तरीके से करना होगा कि हम इसके ऊपर स्क्वायर लेकर के आ पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब कभी प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें एक चीज इजी रहती है कि हमारे सामने ही आंसर होता है। ठीक है, तो हमको बस वही लेकर के आना होता है। अब यहाँ देखो क्या है, ये साइन वाई दिख रहा है, इसमें भी वाई है इसमें भी वाई है, तो वाई वाले एक साइड कर लेते हैं और एक्स वाले एक साइड। जब इसको सॉल्व करोगे तो हम इसको लिखेंगे साइन वाई अपॉन में साइन ए प्लस वाई इज इक्वल एक्स, यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसको हम लोग क्वोशिएंट रूल बोलते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, जब करोगे तो ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, तो डिफरेंशिएशन जब करोगे, क्योंकि यहाँ पर y है x नहीं है, तो जब भी डिफरेंशिएट करोगे y का तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आओगे सेकंड का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस वाई, सेकंड का स्क्वायर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि साइन वाई, माइनस फर्स्ट को वैसे रखो डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, तो साइन वाई को वैसे रखो डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड यानी कि ये नीचे वाला साइन ए प्लस वाई का। ठीक है, ये हो गया। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, ऐसे होता है। ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इक्वल में क्या है, x है, तो जब x का डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये 1 होगा तो नीचे वाली चीज इधर चली जाएगी, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ये। अब जब ये बचेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा कर दो। देखो साइन ए प्लस वाई है, तो साइन ए प्लस वाई का ये हो गया वैसे ही, और साइन वाई का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस वाई हो जाएगा। और इस y को हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y क्या है, वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको dy बाई डी एक्स लिखा। ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या लिखा है, साइन y। ठीक है, अब डिफरेंशिएट ऑफ साइन ए प्लस वाई, मान लो कि ये x है, क्या है x, तो साइन x का क्या होता है, cos x, यानी कि ये हो जाएगा cos a प्लस वाई। और इस a प्लस वाई का जब दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो a का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इक्वल में क्या है, इक्वल में 1 था और यहाँ पर ये ले आए थे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई उधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास यही वाला आगे है। अब देखो क्या है, इसमें और इसमें dy बाई डी एक्स है, कॉमन करके बाहर निकाल लो। तो कॉमन करके बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई और साइन वाई। ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू में साइन वाई। ठीक है,
ये लिखा है इक्वल में क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो कुछ रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, ठीक, क्या रिलेट कर पा रहे होगे, ये लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और साइन ए की जगह पे है ए प्लस वाई, माइनस बी की जगह पे वाई है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया। इक्वल में आओ, इक्वल में क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक। इस y से ये y कैंसिल, बचेगा सिर्फ साइन है, और साइन ए को भेज देंगे नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए, ये आ जाएगा इधर। और यही चीज हम लोगों को करनी थी, प्रूफ करके लेकर के आनी थी, तो वो हम लेकर के आ गए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया, सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है। बहुत लेंदी भी नहीं है, बस कुछ स्टेप में ही सॉल्व हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। हमारे पास 4 ऐसे स्टेप थे जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और सिंप्लीफाइड तरीके से ही बताया है आप लोगों को, ठीक है। ये वाला होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर के, लेकिन जो लेकर के हैं वो सारे ही क्या है PYQs है, इसलिए उनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से था। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो हम पहले आपके लिए नोट कर देते हैं, आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद हम आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन और क्या प्रूव करके लाना, दोनों ही चीजें देख लो। पहले तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। और प्रूव करके लाना है dy बाई dx इज इक्वल log x अपॉन 1 प्लस log x, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को ये प्रूफ करके लेकर के आना है, तो तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो और हम इसको रफ करके फिर आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, और एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करोगे, है ना। देखो अब हम आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है। तरीके देखो कोई भी आप यूज कर सकते हो सकता है आपके पास भी कोई दूसरा तरीका हो सॉल्व करने का, ठीक। हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो हमारा तरीका। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि x की पावर y है, यहाँ पर e की पावर x माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड log ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों साइड log ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ x की पावर y, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ e की पावर x माइनस वाई, क्योंकि log m की पावर n का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं log n log m, ये लिख सकते हैं, यानी कि पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ से ये y आगे आ जाएगा, तो y log x हो जाएगा, इक्वल में x माइनस वाई है जो पावर में, ये आगे आ जाएगा, तो x माइनस वाई आगे आ गया, यहाँ बचेगा log e का वैल्यू 1 होता है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर क्या y log x है, यहाँ पर x माइनस वाई दिख रहा है, y को इधर ले आएंगे, देखो बचेगा तो x माइनस वाई ही, क्योंकि log e का वैल्यू 1 हो गया है। अब इस y को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा y log x, और ये y इधर आकर के प्लस का हो गया, यहाँ पर बच रहा सिर्फ x, ठीक है। इन दोनों में से y को बाहर करो, जब y को बाहर करोगे तो अंदर क्या बचेगा log x प्लस 1, log x प्लस 1 इक्वल में क्या है x है, ठीक है। अब देखो log x प्लस 1, लेकिन हम लोग को आंसर में क्या है ना 1 प्लस log x, तो हम इसको 1 प्लस log x की फॉर्म में ही लिख लेंगे और इसको भेज देंगे इसके नीचे, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा y इज इक्वल x अपॉन में ये 1 प्लस log x इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 प्लस log x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास y का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला यहाँ पर रूल अप्लाई कर देंगे। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल, सेकंड है ये, फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस log x का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड, तो ये आ गया सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट यानी कि x माइनस x ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x,
ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, सॉल्व होकर तुरंत ही आंसर आ जाएगा। कैसे, देखते जाओ। देखो ये 1 प्लस लॉग एक्स लिखा है, ये वैसे ही रहेगा, तो dy बाई डी एक्स ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 हो गया, माइनस x वैसे ही रहेगा। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या, क्योंकि 0 प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस लॉग एक्स और माइनस का 1 ये वाला, अपॉन में ये क्या लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा लॉग एक्स सिर्फ, तो यहाँ क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यही हमारे पास प्रूवमेंट है जो कि हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, ये हमको लेकर के आना था और यही हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इतने इजी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, और आप लोग भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अपने मन से सॉल्व करना है इसको। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जब आपको पढ़ाया था तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड था, और इसके अंदर भी हम ये वाला क्वेश्चन लेकर के, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन का भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी है, तो हमने दोनों में ही ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, होप आपको समझ आएगा। इजी सॉल्यूशन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, तो इसको आप समझ सकते हो। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तब तक आप लोग सॉल्व करना उसको, पहले हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास x रूट 1 प्लस वाई और y रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और प्रूव करके लाना है dy बाई डी एक्स, प्रूव करके लाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2। ठीक, ये प्रूव करके लाना है। अब यहाँ पर आपके पास एक ऐसा अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ही इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में कुछ ऐसा मिलेगा जिसको आप डिफरेंशिएट करके ये ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको पहले सॉल्व करें, तब तक हम क्या करते हैं, इसको रफ करके फिर आपको इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ इक्वल में 0 है, तो इस वाले पार्ट को पूरा वहां भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या है, x रूट के अंदर 1 प्लस वाई इज इक्वल माइनस का y और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे दोनों का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पर आओ, यहाँ स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स, सिर्फ यही बचेगा। एक्स स्क्वायर को अंदर भेजो, वाई स्क्वायर को अंदर भेजो, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इनको अंदर मल्टीप्लाई करा के वापस इधर ले आना। तो जब वाई स्क्वायर का 1 में कराओगे तो वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का एक्स में हो जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर, और इधर ले आओगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, अब 0 बचेगा। ठीक है, ऐसा हमने क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख रहा है, इनको एक तरफ कर लिया, इसको और इसको साथ में लिखो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल में है 0। ठीक है, क्या इसको a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यहाँ पर इन दोनों में से एक्स वाई कर लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का y इक्वल में 0। क्या इसके अंदर और इसके अंदर x माइनस वाई कॉमन है, बिल्कुल है।
ठीक है, फैक्टराइजेशन में जैसे आप लोग करते थे वैसे ही x माइनस वाई कॉमन करके बाहर करो। तो यहाँ से जब x माइनस वाई कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई और यहाँ पर सिर्फ एक्स वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इसको एक बार 0 करो, एक बार इसको 0 करो। तो यहाँ पर नाउ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल नहीं है, तो हम इसको नहीं यहाँ पर यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे क्या इससे हमारा आंसर आता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। कोशिश करेंगे कि हम y के इक्वल में लेके आए, है ना। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में से y कॉमन हो सकता है, तो 1 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है x, इसको भेज दो उधर। इन दोनों में से y कॉमन करो, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल में माइनस एक्स, इसको भेजो इसके अपॉन में। तो यह जाएगा y इज इक्वल माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, माइनस को बाहर रख लेना है, माइनस को हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो सकता है हमारे आंसर आ जाए। सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा इन बोथ साइड, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो ये सेकंड और फर्स्ट है, ये माइनस का साइन बाहर रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड का, तो सेकंड का स्क्वायर सेकंड यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड यानी कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया माइनस फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 प्लस एक्स, ये हो गया, है ना। अब देखो क्या होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली है, सिंपलीफाई कर दिया है पूरा तरीके से। देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस बाहर है, 1 प्लस एक्स ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल माइनस, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स है, इसका तो 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस एक्स और 1 का करोगे 0, एक्स का 1, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, तो माइनस का एक्स बचेगा अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, बाहर क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर -2। ठीक है, और यही लेकर के आना था, यही हमारा आ गया है। ठीक, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हेल्स प्रूफ सिचुएशन। ठीक है, ये क्या है, एक हेल्स प्रूफ सिचुएशन। ठीक, तो ये हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर 2 अलग अलग फैक्टर बनाए। पहले फैक्टर को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं कि वो क्या है, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे क्वेश्चन है जो अभी हमने किए इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर, और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होता है, जिसके अंदर हमारे पास y का डायरेक्टली कोई एक फंक्शन नहीं गिवन होता है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इस वाले क्वेश्चन में भी y का डायरेक्टली कोई फंक्शन गिवन नहीं था, है ना। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर cos x की पावर y इज इक्वल साइन y की पावर x। इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है, प्रूव नहीं करना है। ठीक है, cos x की पावर y इज इक्वल साइन y की पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करके इसका आंसर लाना है। क्या, अब देखो इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, लेकिन सॉल्व करने का एक बेस्ट मेथड क्या है, हम आपको बताते हैं कि आप इसमें क्या करो, लॉग ले लो। जब आप बोथ साइड लॉग लोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल यही रहेगा कि लॉग लेकर के ही
सॉल्व किया जाए। तो चलिए आप लोग सॉल्व करते हो तब तक हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया अभी आपको कि आपको क्या करना है, लॉग लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, और क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लॉग cos x की पावर y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग साइन y की पावर x। पावर आगे आ जाएगी दोनों में, क्योंकि log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x log, सॉरी यहाँ पर पावर y है ना, तो y log cos x ये हो जाएगा। यहाँ पर पावर क्या x है, तो ये हो जाएगा x log sin y। ठीक, अब चाहो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट ऐसे ही कर दो। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकंड आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो वही करके देख लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, तो फर्स्ट को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि log cos x, प्लस सेकंड को ऐसे ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि y का, ये हो जाएगा dy बाय dx। इक्वल में आओ। ठीक, इक्वल में आओ, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड यानी कि फर्स्ट को ऐसे ही रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ log sin y। ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखो, log sin y को ऐसे ही रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ये y है, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos x। देखो इसको अगर x मानो तो log x का चेन रूल इसमें अप्लाई हो रहा है ना, तो log x का क्या होता है 1/x यानी कि 1/ cos x। अब cos x का दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ पर लिखा है log cos x और dy बाय dx। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, इक्वल में आओ, यहाँ पर क्या है x लिखा है, यहाँ पर log sin y। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, बाद में y को dy बाय dx लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, log मान लो ये x है, तो log x का होता है 1/x यानी कि 1/ sin y। sin y का दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा cos y है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y था, तो उसका भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है लिखा है log sin y, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, जिसके अंदर dy बाय dx लिखा उनको एक साइड कर लो, और जहां पर नहीं लिखा उनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर इस साइन अपॉन कॉस को 10 लिखेंगे, इस कॉस अपॉन साइन को कॉट लिखेंगे, और इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, यानी कि dy बाय dx जिसके अंदर है उसको एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर dy बाय dx है, तो इसको यहीं पे लिखा रहने दो, log cos x और dy बाय dx। ये हो गया, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये क्या cos अपॉन y, cos अपॉन sin y, तो ये हो जाएगा cot y। तो x cot y dy बाय dx माइनस का हो जाएगा x cot y और dy बाय dx इज इक्वल, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर log sin y दिया है, तो इसको यही लिखा रहने दो, log sin y, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट ये माइनस का ऑलरेडी है, तो वहां पर जाकर के प्लस का हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो y 10x हो जाएगा, माइनस का y 10x उधर जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y और 10x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन कर लो। जब यहाँ से dy बाय dx कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx, अंदर बचेगा log cos x माइनस का x cot y इज इक्वल, यहाँ पर क्या है log sin y प्लस y 10x। ठीक, अब इस वाले पूरे को क्या करोगे, इसके नीचे भेज दोगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया dy बाय dx इज इक्वल, ये क्या है log sin y प्लस y 10x अपॉन में ये क्या लिखा है log cos x माइनस का x cot y।
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड है और इसके आगे इसका आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया है और इसमें हमने आपको जितना भी सरल तरीका हो सकता है तो उतना इजी तरीके से बताया है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, आज का ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट था, क्योंकि आज के इस पार्ट में हमने आपको बताया है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक, तो लेक्चर नंबर 8 था डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का, जिसके अंदर हमने आपको 5 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक, वो आपको पांचों समझ में आए होंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, वो आप कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर उसका बता दिया जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो PYQs थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके लिए और नए नए लेक्चर लेके आते रहेंगे, जिसके अंदर हम आपको करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बात करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन की। इसमें हमने क्या किया था, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया, उसमें हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो वो भी आप लोग देखना अच्छे से, समझना उसको अच्छे से। आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।